नमस्कार। ओम सच्ची जनवानी से आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलेगा, बल मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी और मदद होगी, चैनल का विस्तार होगा। आइए शुरू करते हैं साथियों। जैसा कि जानकर आपको अच्छा ही लगेगा कि जो गत दिनों 11-12 तारीख में जो बैठक हुई थी UFBU की, उसमें कन्वीनर के रूप में, क्योंकि मिस्टर संजीव बंदली जो है वो रिटायर हो गए और उन्हें अब वो कन्वीनर से हटाया जाना था उन्हें, तो नए कन्वीनर के रूप में रूपम राय का उसमें नाम रखा गया, जो कि लोगों ने स्वीकार नहीं किया, रिफ्यूज़ कर दिया, ऐसा जानकारी लगी है। और अगर ऐसा है तो ये ठीक ही है। कदाचित स्टेट बैंक से है ये आईबोक के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर रूपम राय। कई बार मेरी इनसे बात भी हुई है, रूबरू भी 1-2 बार मैंने इनसे मिला हूँ और एक बार इन्हें धरने में ही मैंने टोक दिया था स्पेशल अलाउंस की बात को लेकर के। आपको मैंने बताया भी था। लेकिन उन सब से इतर ये सारे ही जितने भी लीडर्स हैं, आईबोक के हों या कोई से भी यूनियन के, ये हम लोगों के हितार्थ नहीं हैं, पेंशनर्स के। और वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, उनको ऐसा पता लगा। और अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ठीक ही है, जो ये लोग चाहें। हालांकि हमारे लिए तो जो भी आएगा वही गलतियां ही गलतियां करेगा। लगातार UFBU हमारे लिए गलतियां ही गलतियां कर रही है, रिटायर बैंकर्स के लिए। चाहे आज तक जो भी आया है, कोई इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। और ये पेंशन अपडेशन को भी इन्होंने लटकाया है, UFBU ने लटकाया 30-35 सालों से। और जब इन्होंने ये हुआ पेंशन का BEPR 1995, तो उसमें अपडेशन की क्लोज जब नहीं थी तो क्यों साइन करे इन्होंने। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद इन्होंने तमाम अपेंडिक्स 35(1) अपेंडिक्स से और 56 की सेक्शंस होते हुए भी उसको इन्होंने ये मान लिया और कह दिया कि वो 180 दिन में, नए वाले सेटलमेंट में, तो 9th जॉइंट नोट में, कि 180 दिन के अंदर इसको अद्यतन पेंशन का अद्यतन यानी कि अपडेशन को करने का क्लोज डाला जाएगा। मतलब उन्हें सपोर्ट करा, जो मिस्टर ब्रजेश राय चीफ एग्जीक्यूटिव, IBA ने एफिडेविट दे रखा था सिंगला वाले केस में कि पेंशन अपडेशन की क्लोज नहीं, यानी कि हमारे लिए कबर खो दी है, इसका मतलब ये हुआ। तो इन सब बातों को देखते हुए UFBU तो कहीं रिटायरीज का सत्यानाश करने पे लगी है। और 1% का जो हमें एक्सक्रेशिया नाम मात्र का दिया गया है, जिसे लोगों ने भीख भी कहा था उस टाइम, तो वो तो बेकार है, नाम मात्र का है। 1% का इनको 17% दे रहे हो और स्पेशल अलाउंस में बढ़ा रहे हो तुम, और वो भी हमारा कटा हुआ है, और फिर इसमें भी बढ़ा रहे हो, ये भी हमारा कट गया सारा। जो स्पेशल अलाउंस में बढ़ा वो हमारा पेंशन में से कटा ना 50% के बजाय हमारी पेंशन तो अब 36% रहेगी। सॉरी, 15.5% कट गया तो रह गई 34.5% रहेगी। तो और जो लोअर लेवल पे हैं उनकी 13% कटा है, उनकी 37% रह गई है। तो ये जो भेदभाव हो रहे हैं, तो इनका तो विरोध हमें करना है। UFBU तो UFBU तो इन पर साइन कर रही है और कह रही है ठीक है, भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा पेंशन 20% ही रह जाएगी हमारी। अभी तो 34 से 37% के बीच में घटी है, अलग अलग केडर के हिसाब से।
लेकिन एक दिन तो यही होगा ना, वो 20% रह जाएगी और फिर 10 और फिर 0 हो जाएगी इस हिसाब से। तो ये सारे जो कर रहा है IUFBU, तो हम तो उनका विरोध शुरू से ही कर रहे हैं। हम तो उनके सामने भी विरोध कई बार आमने सामने भी कर चुके हैं, फ़ोन पे भी और लिख कर भी, और मेल मैसेज से भी, मेल भी हम करते रहते हैं, लेटर्स भेज कर भी करते रहते हैं। और पेंशन अपडेशन को भी इन्होंने गर्त में उतारा। इंश्योरेंस वाला मैटर भी हमारा जो लाख लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी हमें लेनी पड़ रही है, और जो इन सर्विस हैं सर्विंग एम्प्लॉय, उन्हें 5 लाख की पॉलिसी दी गई है, तो 5 लाख उन्हें एडिशनल मिल जाता है ख़त्म होने पर। जैसे आजकल प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसीज़ में चल रहा है कि 5 लाख ख़त्म हुआ तो फिर नया 5 उसमें खड़ा हो जाता है आकर के, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां बहुत प्रॉफिट में चल रही हैं। और ये हमारा सारा उसमें से कुछ भी नहीं मिलता, उल्टे क्लेम भी लटकाए जाते हैं। और वहाँ 6 आदमियों का 5-6 आदमियों को देते हैं, 2 बच्चे और वाइफ हस्बैंड, चाहे 3 भी बच्चे और पेरेंट्स, उन सबको कवरेज है, और हमें 2 आदमियों को ही कवरेज है। पहले तो एक कोई कवरेज था अगर कोई सिंगल था। तो ये सारी जो भेदभाव हैं इनका हम विरोध करते ही रहते हैं, लिख करके भी, वैसे भी जितना भी संभव होता है। और उन सबको पता है, फाइनेंस मिनिस्टर और सबको पास जाता है, उनके सेक्रेटरी या जो भी वहाँ उन्होंने मेल और या लेटर्स के लिए लगा रखे हैं पढ़ने के लिए, डाक के लिए, वो तो पढ़ते ही होंगे। उनमें से कोई आदमी रेस्पॉन्सिबल फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी नोट बन के जाता ही होगा कि इस तरह के इतने मेल आए हैं, कुछ लिखते ही होंगे, कुछ बताते ही होंगे। PMO में हम भेजते हैं या राष्ट्रपति CGIS सबको, उनमें भी कुछ ना कुछ जाता ही होगा। ऐसा नहीं है कि उसे फायर रद्दी टोकरी में चला गया, इतने लोग लिखते हैं इन लोगों को, मैं तो लिखता ही रहता हूँ। खैर, तो ये सारे होते हुए भी ये दीपक का परेशानी का सबब बना दिया गया है हमारे लिए। उधर कोर्ट्स में क्या हो रहा है, डेट पर डेट चल रही है, डेट पर डेट लगातार कितनी डेटें लग चुकी हैं, हर केस में डेट बढ़ती। कॉम्पिटिशन केस का भी अभी हम लगातार आपको डेट दे रहे हैं, सारे केसेस में क्या हो रहा है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने तो कमेटी बनाने को कह दिया कि रिटायरीज़ की सुनना उसमें, और ये बाकी कोर्ट्स में भी डेट्स चल रही हैं। प्रयाग हाई कोर्ट में भी डेट नहीं रिजर्व कर दिया उन्होंने फैसला। अच्छा, उसके अलावा ग्रेजुएटी में, स्पेशल अलाउंस में, पेंशन अपडेशन में डेट्स हैं, और कुछ अभी हुआ नहीं। हमारा 1394 जो TP 1394 था सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल अलाउंस और ग्रेजुएटी पेंशन अपडेशन को लेकर के, वो भी ऐसे ही चल रहा है। तो ये चीज़ है। लेकिन हाँ, मुद्दे जीवंत हैं, कोर्ट में ना जाते तो मुद्दे भी ख़त्म हो चुके होते हैं। अब तक कोई सुनने का मतलब नहीं था। अभी एडिशनल पेंशन में जो हमने ग्रुप बनाया उसमें कुछ थोड़ी सी दिक्कतें आ गई थी, तो वो हमने एक ग्रुप और बना दिया, उसमें 2 ग्रुप बना दिए। उसमें टोटल मेंबर अभी 600 के करीब हैं, दोनों में मिला करके राउंड अबाउट, क्योंकि कोई छोड़ भी देता है और कोई ज्वाइन भी करते रहते हैं, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं, पर दोनों में 600 के आसपास है, 10-20 मेंबर ऊपर नीचे। तो वो केस भी हमें लगाना है। और स्पेशल अलाउंस का जो नया आया है केस, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का DRT उन्होंने जो भेजा है, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, पर उसमें कुछ अभी थोड़े से डिस्क्रिपेंसी है। वो जैसे भी होंगी पता लगेगी और उनकी पूरी व्याख्या आ जाएगी जब लोग बाग उसको स्टडी कर लेंगे, तो वो सब आपके सामने आएंगी। आप लोग भी अपना उस पर ओपिनियन ले सकते हैं। और बाकी आज़ाद मैदान में 23 दिसंबर में धरना लगा रहे हैं बम्बई में, UFBRO वाले, AIBR के तत्वाधान में, मिस्टर SC जैन एंड अदर्स। तो वो अपने आप में धरना हो सकता है, अच्छा बड़ा होना चाहिए। आर्थिक राजधानी है, बैंकों का बड़ा वर्चस्व वहाँ, IBA का ऑफिस है वहाँ, रिजर्व बैंक है, तमाम है, गवर्नमेंट के प्रतिनिधि भी रहते हैं, बड़े बड़े मंत्री के वहाँ हैं। पीयूष गोयल है, मिस्टर इंडस्ट्री मिनिस्टर, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है वहीं से, बॉम्बे से ही। और भी गडकरी जी हैं वहाँ, सीनियर मेंबर हैं वो कैबिनेट के, और अपना एक स्थान है उनका। और बॉम्बे की आवाज़ तो हिंदुस्तान क्या दुनिया के पटल पर जाती है। लेकिन हमने नहीं कहा था दिल्ली में जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी लगाओ, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाई लगा लो वहाँ,
इलेक्शन है, इलेक्शन में ये लोग चुप हो जाते हैं, करते नहीं कोई। इलेक्शन में भी होना चाहिए। तो अब आज़ाद मैदान में कितने लोग आते हैं, उसकी आवाज़ का कितना फ़र्क पड़ता है और कैसे उसको फॉलो करते हैं। अब ये तो ये बताएंगे, देखेंगे क्या करते हैं जो भी लगा रहे हैं। हम तो वहाँ होने के नहीं, पर हमारे सब साथी वहाँ रहेंगे और हमें उसका तमाम चीज़ें बताएंगे। सर्कुलेट्स कर दिया हमने भी ग्रुप से अपनी तरफ से, क्योंकि हमारा ये चाहे कोई भी विरोधी दल हो, हम तो खैर मेंबर हैं इनके भी और राय व्यापार के भी, पर अगर नहीं भी हो तो जहाँ जिनके मेंबर में हम सब धरने में पहुँचते हैं, सर्कुलेट करते हैं और कहते हैं लोगों से कि भाई धरने में ज़रूर जाओ, क्योंकि बैंक रिटायरी के नाम पर धरना है, किसी व्यक्ति और संगठन का धरना नहीं है। कोई भी धरना बैंक रिटायरी के नाम से धरना है, आपके बल मिलता है आपके इश्यूज़ को। तो ये मेरा निवेदन है साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन पे 8588898205 8588898205। और अगर श्रद्धा हो तो आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। थैंक सर। आर के त्यागी, गाजियाबाद।